राम राम किसान साथियों ये है ग्रीष्मकालीन तिल की फसल। साथियों ग्रीष्मकालीन तिल की खेती अगर आप करते हैं तो खरीफ अर्थात बरसात के तिल के मुकाबले अगर हम जायद के तिल की खेती करते हैं तो बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट मिलता है। साथियों इसमें उत्पादन भी ज़्यादा मिलता है, साथ ही लागत भी बहुत ही कम आती है, क्योंकि साथियों जायद में कीटों और रोगों का प्रकोप फसल में बहुत ही कम देखने मिलता है। वैसे अगर हम खरीफ में तिल की खेती करते हैं तो उसमें काफ़ी सारे कीटों का प्रकोप देखने मिलता है, लेकिन जायद में किसी भी प्रकार के कीट का प्रकोप आपको देखने में नहीं मिलता है। वैसे साथियों इस समय तिल की फसल में जैसे कि ये फसल लगभग 45 से 50 दिन के आसपास हो चुकी हैं और इसमें फूल लगभग पूरे होने वाले हैं और फलियाँ बनना शुरू हो चुकी हैं। ऐसे में किसान साथियों हमें कुछ बातों का ध्यान में रखना होता है। साथियों इसमें आपको सिंचाई नहीं करनी है, जैसे आपकी फलियों में दाना बनना शुरू हो जाए उस समय आपको सिंचाई करनी है। दूसरा किसान साथियों इसमें अगर आपको कहीं कहीं पर रस चूसने वाले कीटों जैसे सफ़ेद मक्खी हैं, थ्रिप्स हैं, इनका प्रकोप देखने मिलता है तो आप इमिडाक्लोपीड 2 ml प्रति लीटर पानी में मिलाकर के आप स्प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा किसान साथियों इस समय जब आप इमिडाक्लोपीड या किसी भी कीटनाशक का स्प्रे करते हैं तो फसल का दाना बड़ा बने, तेलदार बने, अर्थात उसमें तेल की मात्रा का इजाफा हो, तो आप इसमें फसल में NPK 03234 या NPK 0050 का स्प्रे कर सकते हैं। साथियों उससे आपका निश्चित तौर पर पैदावार में इजाफा होगा। साथ ही किसान साथियों आपको बताना चाहूँगा इस फील्ड में जो तिल की वैरायटी हैं साथियों ये RT 346 वैरायटी हैं। साथियों ये बहुत ही बेहतरीन वैरायटी हैं। इसकी बुआई आप खरीफ में भी कर सकते हैं और जायद अर्थात गर्मी में भी कर सकते हैं। इसके पौधों की हाइट की हम बात करें तो साथियों 1.5 से 2 फीट के आसपास इसके पौधों की हाइट देखने में मिलती है। और किसान साथियों ये वैरायटी अगर हम उन्नत विधि अपना करके खेती करें तो 10 से 12 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक पैदावार देने की क्षमता रखती हैं। इसके अलावा साथियों इसमें रोग और कीटों का प्रकोप देखने में नहीं मिलता है और इसका दाना बड़ा होता है, सुडौल होता है और उसमें तेल की मात्रा लगभग 45 से 50% के आसपास देखने में मिलती हैं। जैसे कि साथियों आप देख सकते हो इस फील्ड में तिल की जो कि जायद फसल है बहुत ही बेहतरीन फसल है। इसमें किसी प्रकार के रोग का प्रकोप देखने में नहीं मिल रहा है। फलियाँ भी काफ़ी अच्छी हैं, फुटान काफ़ी अच्छी वैरायटी हैं और ये RT 346 जो वैरायटी हैं वो जायद के लिए बिल्कुल परफेक्ट वैरायटी हैं। जैसे कि देख सकते हो साथियों ये हमारा 5 बीघा का तिल का फसल है। अंत में मैं किसान भाइयों को यही कहना चाहूँगा कि जब भी आप जायद अर्थात ग्रीष्मकालीन तिल की बुआई करें तो साथियों आप लगभग 10 फरवरी तक इसकी बुआई अवश्य कर लें, क्योंकि साथियों लास्ट में अगर आप लेट बुआई करते हैं तो बारिश हो जाती है तो इसमें आपकी तिल की उत्पादन में बहुत ही गिरावट आ जाती है। अतः साथियों आप इसकी बुआई 10 फरवरी तक जरूर कर लें। साथियों मैं आपको अंत में यही कहना चाहूँगा कि आप खरीफ के मुकाबले जायद में तिल की खेती करें और अच्छा मुनाफा प्राप्त करें। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।